का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सुखद समाचार है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय स्थित नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा ये राजनीतिक झटका लगा है। हर्ष महाजन जी, हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से इस प्रकार का इनका एक संबंध रहा है। इनके पिताजी भी प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के मूल निवासी है। और हर्ष महाजन जी छात्र काल से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लगभग 9 वर्षों तक वो कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक बार नहीं अनेकों बार, चाहे वो वर्ष 1993 हो, चाहे वर्ष 1998 हो, चाहे वर्ष 2003 में, 3 बार वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार में कांग्रेस शासन काल में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नेतृत्व कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं और यही नहीं, अब हाल में जब शिमला नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित थे तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभारी के तौर पर जो है वो नियुक्त हुए थे। और अगर मैं संक्षेप में कहूं तो वो कांग्रेस पार्टी के एक चाणक्य माने जाते थे। आज वो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं पार्टी की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से ये बार बार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इशूलेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी डायरेक्शनलेस पार्टी है और वो सारी बातें धीरे धीरे प्रमाणित तो हो रही है। और मैं थोड़ा स्पष्ट करूं तो चाहे वो देश में है चाहे प्रदेश में है, ये कांग्रेस पार्टी मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, एक परिवार तक सीमित हो गई है। अगर हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का भी आपने इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र है, 15 में से 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र की पिछले लंबे समय से दादा परदादा, बाप और बेटे से ही कांग्रेस पार्टी जो है वो नेतृत्व कर रही है। और कांगड़ा जिला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार वंशवाद के आधार पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। और यही अंतर है सबसे बड़ा कि कांग्रेस वंशवाद आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से लंबे, जिसको कह सकते हैं कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, देश के अन्य भूभाग के जो हमारे राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो गोवा है, चाहे झारखंड है, चाहे पंजाब है, इस प्रकार के, चाहे वो महाराष्ट्र है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े राज्य, वहां से भी कांग्रेस पार्टी दर्जनों विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी में दल बल के साथ जो शामिल हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व नेता के रूप में उभर रहे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और हिमाचल प्रदेश में ईमानदार और 5 वर्षों से सुशासन के आधार पर हिमाचल का नेतृत्व करने वाले श्री जयराम ठाकुर जी की डबल इंजन की सरकार जिस कोऑर्डिनेशन के साथ, जिस तालमेल के साथ विकास की गति को आगे बढ़ा रही है, उसी से प्रभावित होकर, चाहे वो देश है चाहे प्रदेश है, कांग्रेस पार्टी के एक से एक, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे वो नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान से शामिल होना चाहता है और हो रहे हैं। सारे घटनाक्रम आपके सामने हैं। और आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर इस प्रकार का समाचार आना भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रचनात्मक, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को श्री हर्ष महाजन के रूप में एक और नया बल मिलेगा। और आज हर्ष महाजन ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, धीरे धीरे आपके सामने सब नाम आने शुरू हो जाएंगे। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी उस पर मूल्यांकन नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जिस प्रभारी को यह जिम्मेवारी दी थी श्री सचिन पायलट जी, वो राजस्थान से संबंध रखते हैं। आज राजस्थान में क्या स्थिति बनी हुई है? वो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेवारी को लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, लेकिन आज देश राजस्थान को देख रहा, राजस्थान में क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में मैं बार बार मीडिया से इस बात को चर्चा में रखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि कांग्रेस पूरी तरह भारत से मुक्त हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है, बड़ी जल्दी हम उसको पूरा करते हुए देख रहे हैं। जब आने वाले अगले वर्ष में जो नवंबर में चुनाव होंगे, चाहे वो राजस्थान का होगा चाहे वो छत्तीसगढ़ का होगा, वहां भी कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी। अर्थात पूरे देश के हर भूभाग से कांग्रेस पूरी तरह भारत से जो समाप्त हो जाएगी। और हम हर जगह इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस बहुत गलत फहमी में है। वो भारतीय जनता पार्टी से 2022 में टकराना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हम तो 2027 की तैयारी करें, 2022 को तो हम उनको टक्कर में नहीं मानते हैं। और हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों की श्रृंखला में खड़ा होगा जिस तरह हमारे देश के राज्य, जिस तरह हमारे देश के गुजरात, मध्य प्रदेश या बाकी जो राज्य असम है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, उसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश भी शुमार होगा। और जो हम कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिवाज बदलेगा, ये उसी दिशा में इस प्रकार के कदम है। यही मैं आज की प्रेस वार्ता में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न आप रख सकते हैं। त्रिलोक जी, मैं हिमाचल की बात करूंगा। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ये हाल जैसे भी नालागढ़ में हुआ, इस तरह से कोई आगे जो आपको लगता है कि टिकट को लेके भी या जो विधायक हैं वो इस तरह का माहौल बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। नालागढ़ आपने क्या महसूस किया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व इन सभी विषयों को लेकर बड़ी गहराई से विचार करती है और समय आने पर सारी चीजें जो है वो सेटल भी हो जाएगी। ये आज की प्रेस वार्ता का आप प्रमाणित तौर पर भी अपने इसमें ध्यान में रख सकते हैं। चाहे वो हमारा कांगड़ा का है, अभी हाल में ही कांग्रेस के पार्टी के जिस प्रकार श्री हर्ष महाजन कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसी प्रकार श्री पवन काजल भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो छोटा मोटा मनमुटाव होता है, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे उस बात को समझने जो शुरू करता है कि नहीं, पार्टी का हित जो सर्वोपरि है और पार्टी को रिवाज बदलने के लिए हम सबको हिमाचल के हित में एकजुट होने की आवश्यकता है। और कार्यकर्ता उस बात को महत्व देता है और इन बातों को लेकर सब मिल बैठकर जो है वो चर्चा करके उस पर निर्णय लेते हैं। त्रिलोक जी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरे देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहता है, लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है धीरे धीरे। इस तरह से ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। लगभग 14 करोड़ से भी ज्यादा हमारी सदस्यता है और ये 14 करोड़ कोई 10 साल में थोड़ी पैदा हो गए। बहुत से दल और बहुत से विचारधाराओं के जो लोग हैं वो तेजी से वो पलायन हो रहा है, क्योंकि उनको एक लगता है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है और देश को नेतृत्व कौन अच्छा दे सकता है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि मां बेटे की पार्टी, चाहे वो देश है चाहे वो प्रदेश है, क्या जनता इस बात को जानती नहीं? क्या सच नहीं है? मां और बेटे जब फैसले लेते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां रह गया? फिर तो परिवार की पार्टी हो गई। हर्ष महाजन जी जैसा वरिष्ठ नेतृत्व मैं मानता हूं, हर्ष महाजन जी की संगठन की क्षमता को मैं नजदीक से जानता हूं। इस प्रकार का कार्यकर्ता इतना बड़ा निर्णय ले तो उसको मुझे लगता है कि मुझे विस्तार से बात करने की इस दिशा में कोई आवश्यकता नहीं है। टिकट की शर्त पे आए हो? कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की शर्त लेकर नहीं आता है। वो माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्य पद्धति से प्रभावित होकर सम्मान और स्वाभिमान से देश और प्रदेश के लिए करके कुछ दिखाना चाहता है। पालमपुर में आवाज उठ रही है, धरती पुत्री चलेगा, बाहर के लोगों को सहन नहीं किया जाएगा। आपकी ये जानकारी पता नहीं किस प्रकार की है। धरती पुत्र पालमपुर से कौन है या कौन नहीं है, ये जनता की अदालत में निर्णय होता है। सर, भाजपा के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जो दूसरे दलों से जब नेता आते हैं तो पूरी तरीके से स्वच्छ छवि वाले हो जाते हैं? क्योंकि हर्ष महाजन जी ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि वो जो पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ उसका भंडाफोड़ वो करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोकतंत्र, हम राजनीतिक प्राणी है। जब पक्ष और विपक्ष में जब कोई विषय पर हम लड़ाई लड़ते हैं तो स्वाभाविक है तीर दोनों तरफ से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक निर्णय जो है वो सर्वोपरि होता है। ये लचीलापन किस दल में नहीं है और उनको लगता है निर्णय लेने की स्थिति में कि मुझे इस दल में रहकर प्रदेश और देश के लिए कुछ करना है, तो फिर ये सारी बातें महत्वहीन हो जाती है। और जहां कुछ इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसको मिल बैठ कर ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। सर, जिस तरह पार्टी में कांग्रेस के नए चेहरे शामिल हो गए, आपको नहीं लगता जिस तरह कांगड़ा में पवन साजन का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उसी तरह कहीं ना कहीं विरोध के सुर अलग अलग क्षेत्रों में भी उठेंगे? तो इन विरोध के सुरों को भाजपा कैसे कंट्रोल करेगा? स्वाभाविक है, जब इस प्रकार का कोई अन्य दल में जाने वाला निर्णय होता है तो कुछ कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक पीड़ा होती है। मैं आपसे पहले से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में कितना बड़ा कांग्रेस का दल भारतीय जनता पार्टी में है। आज क्या वहां कोई मनमुटाव है? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, वो केंद्र में अपना समय वो काम कर रहे हैं। कर्नाटक में देखिए आप, गोवा के 8 विधायक कांग्रेस से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं। तो ये स्वाभाविक कुछ समय की पीड़ा होती है, लेकिन कार्यकर्ता मिल बैठकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मन है, बड़ा जिसको कहते हैं जगह है, सारी चीजों को जो है वो उसकी जो है वो सेटलमेंट हो जाती है। सर, कांग्रेस के नेतृत्व के विषय में तो आपने बात की, लेकिन कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि जिस तरह भाजपा अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार। ऐसा है कि मुझे नहीं पता एक कैसी आपको जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जिनका स्वभाव भी और जिनका एक नेतृत्व का जो एक काम करने का तरीका है, वो जो मान और सम्मान दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को देते हैं। कोर कमेटी में मैं भी उस प्रदेश में एक सदस्य हूं और उनमें बार बार उस बैठक में मिलने जुलने का अवसर भी मिलता है। लेकिन आज जयराम ठाकुर जी के उस व्यवहार को लेकर हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति उनका कायल है। कभी लगा कि माननीय जयराम ठाकुर जी के व्यवहार से कभी लगता है कि वो मुख्यमंत्री जी वाला उनका वो है, जिसको कहते हैं कि एक व्यक्तित्व जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री जी माने मुख्यमंत्री जी ऐसे 24 घंटे कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का उनसे मिल सकता है, टेलीफोन में बात कर सकता है। और इसी चीज को हिमाचल की जनता ने पसंद किया है। क्या ये सच नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो पीछे जो चुनाव हुए हैं, एक से एक रिकॉर्ड बने हैं। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को संभाला है, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2-2 बार उनकी पीठ थपथपाई है। आप सब उस बात के गवाह है। त्रिलोक जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चाणक्य शामिल हुए हैं भाजपा में, तो क्या भाजपा में चाणक्य की कमी है? चाणक्य भाजपा में है, लेकिन मैंने कहा कांग्रेस के चाणक्य थे श्री हर्ष महाजन जी, और हर्ष महाजन जी का भाजपा में आना
हमें इससे ताकत मिलेगी इस प्रकार का राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति। और रास महाजन जी का वैसा तो है नहीं है। रास महाजन जी का जो बैकग्राउंड है चंबा का, आज भी चंबा में उनका एक राजनीतिक वजूद है अपना, उनकी एक अपनी छवि है रास महाजन जी की। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ होगा, ये सच है बिल्कुल। वंशवाद की भी आपने बात की। अब जैसे कांग्रेस के नेता जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, तो वंशवाद तो बीजेपी में आ रहा है। जब समय आएगा उस पर सारी बातों पर विचार होगा, लेकिन किसी को मनाही नहीं है कि वो संगठन में नहीं आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।